कि हमारा टॉपिक यही चल रहा है और आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपके वर्कशॉप का कैलकुलेशन का बीए के यार एक क्वेश्चन है, तो इसलिए आज हम यही पढ़ेंगे एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम की बात कर लेते हैं। इसको फुल फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। ठीक है, और एचसीएफ की क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम होता क्या है? तो यह ऐसी संख्या है जिसे जोड़ते हैं घटाते समय, ठीक है, जिसके हरों को पूरी तरह विभाजित किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मान लो मेरे पास 2 है, 3 है, ये मेरे पास 2 संख्या होगी। तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो 2 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में भी आए। तो आप बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 के टेबल में आ रही है और 6 के टेबल में आ रही है? कौन सी संख्या है? 6 है ना भाई, 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। ठीक है, तो वही क्या होगी हमारी एलसीएम। ये तो आपकी कंप्लीट हो गई। अब मैं बात करता हूँ एचसीएफ की। ये आपका एचसीएफ क्या होता है? मेरे पास 4 दे रखा है और 6 दे रखा है। एचसीएफ की बात कर रहा हूँ मैं, एलसीएम की बात ये रही। अब मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास 2 संख्या है, 4 और 6। तो एचसीएफ क्या करता है वो, आप देखिए कि ऐसी संख्या देखिए आप जो कि 4 को भी काटते और 6 को भी काटते। है कोई ऐसी संख्या? तो आप कहेंगे हाँ है। कौन सी है? वो क्या है? 2 है, क्योंकि 2 4 को भी काट देगी और 6 को भी काट देगी। भाई अगर मैं 3 की बात करूँ, ठीक है, 3, भाई अगर आप सोच रहे होंगे एक भी तो हो सकता है। अगर आप एक लोगे तो ये जीव का तो नहीं आ जाएगा भाई। 1 चौक 4 और 6 कम 6, फिर बात क्या रहेगी? ठीक है, तो एक तो हम नहीं लेंगे, तो हम 2 लेंगे। तो 2 कितनी बार में काट रहा है इसको? 2 बार में। कितनी बार में काट रहा है? 3 बार में। ठीक है, तो 2 क्या होगा मेरा? एचसीएफ। ठीक है, तो ये बात होगी मेरी एचसीएफ और एलसीएम की। तो चलो अब हम इसको फ्रैक्शन में कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास मान लीजिए कोई भिन्न दे रखी है 5/8 प्लस 3/8 मान लीजिए, बेसिक है। तो आपको दे दिया कि इस फ्रैक्शन को हल कीजिए। तो आप कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा इसका? ऐसी संख्या बताए जो ये 8 भी काटते और ये 8 भी काटते। है कोई संख्या? लोएस्ट, यानी कि छोटी छोटी संख्या बतानी है आपको। है कोई? तो आप कहेंगे हाँ है। क्या है? 8। वैसे तो 16 भी हो सकती है, 16 भी काट देगी। 16 भी काट दे क्या? पर हम 16 नहीं लेना, हमें छोटी छोटी संख्या लेनी है। 16 से छोटा तो 8 भी होता है ना, और 8 काट रहे हैं इन दोनों। ठीक है, तो क्या होगा मेरा एलसीएम? ये 8, ये इस वाली की बात कर रहा हूँ, इस 8 को कितनी बार में काट रहा है? एक बार में। तो इस एक की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 5 ही कम 5, बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। ये 8 इस 8 को कितनी बार में काट रहा है? एक बार में। तो इस एक की मल्टीप्लाई ऊपर, 3 ही कम 3, कितना हो जाएगा? 8/8। आगे भी सॉल्व कर सकते हो। 8 से 8 कट गया, कितनी बार में? एक बार। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेरी फ्रैक्शन की अगर हल करने बोले। तो ये तो थी मेरी बेसिक जानकारी एलसीएम और एचसीएफ की, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन में थी। अब एक आध क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई फ्रैक्शन दे रखी है 4/5 प्लस 3/15। ये मेरे पास कोई फ्रैक्शन दे रखी है और मुझे कहे जाए कि इसको सॉल्व कीजिए। अगर भाई हमारे पेपर में आ जाए, आते हैं यार ऐसे सवाल भी आते हैं, है तो बेसिक ही पर ऐसे आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आ गया? तो ऐसी संख्या बताइए जो ये 5 भी काटते और ये 15 भी काटते, छोटी से छोटी संख्या। आप कहेंगे कि 5 ले लो, तो 5 को ये 5 तो काट देगा, ये इस 5 को ये 5 तो काट देगा, पर क्या ये 15 इस 5 को काट देगा?
भाई 15 के टेबल में 5 थोड़े आता है, 5 के टेबल में तो आ भी सकता है 5। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं ऐसी संख्या लूँगा जो 5 के टेबल में भी आए और इस 50 के टेबल में भी आए। तो ऐसी कौन संख्या है, वही है 15। ये 5 कितनी बार में काट रहा है इसको, 3 बार में, 3 बार में काट रहे हैं। और 3 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, ऊपर, 4 दिया 12, बीच में क्या है प्लस। ये 15 कितनी बार में काट रहा है इस 15 को, 1 बार में, इसे 1 की मल्टीप्लाई ऊपर, 3 ही कम 3, कितना होगा भैया 15/15। ठीक है, अभी आप चाहे यहाँ सोच सकते हैं, आगे सोल्व कर सकते हो। 15 से 15 कट गया, कितना हो गया 1। तो ये तो थी मेरी बेसिक जानकारी इसमें। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक रेशियो वाला मेथड भी था फ्रैक्शन का। मैं आपको अब इतना तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम जान गए, इतना ही है बेसिक जानकारी कि एलसीएम लिया कैसे जाता है। ठीक है, तो इतनी बेसिक जानकारी तो यार आपको पता होनी चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अगली बार जो मैं क्लास लाऊंगा उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो वर्कशॉप कैलकुलेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर लाऊंगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अगली वीडियो में आपको करवाऊंगा। मेरे पास है फिलहाल मॉडल पेपर, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये रहा आपका मॉडल पेपर, आ गया ये रहा, आप ये देख लीजिए, मेरे पास मॉडल पेपर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पीछे भी यहाँ बहुत सारे। ठीक है, ये रहे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन हैं, सब मैं आपको इसके बारे में सारी बेसिक जानकारी दे दूँगा और सारे क्वेश्चन ही आपको करवा दूँगा। ठीक है, ये तो थी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भैया बेसिक जानकारी। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन जितने भी इसमें फ्रैक्शन में टॉपिक है, फ्रैक्शन हमारा टॉपिक है, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके इसमें लगभग कितने हैं, सेकंड में देख लो, 86 सवाल है इसमें, 86। तो इसमें से जो कॉमन है, जो कि अच्छे हैं, खास है, वो मैं आपको करवा दूँगा। और जो कॉमन है वो आप कर लीजिएगा, मैं बता दूँगा आपको कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास में ये स्टार्ट करते हैं, अगली वीडियो मैं आपको जल्दी दूँगा। धन्यवाद।